हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनरल अकेडमी यूट्यूब चैनल। और क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका एक्सरसाइज 2.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन और उसके कुछ ग्राफ्स, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। इससे पहले आपने देखा होगा जैसे हमने रिलेशन के ऊपर काफी सारी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एक्सरसाइज 2.1 2.2 रिलेशन के ऊपर ही था, है ना। तो आज हम क्या देखेंगे, पहले फंक्शन समझ लेते हैं कि फंक्शन है क्या एक्चुअल में, उसके बाद उसके ग्राफ देखेंगे एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एग्जांपल्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गिवन है फंक्शन। अब देखो फंक्शन क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मुख्य जो लैंग्वेज है वो क्या कहता है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए। हमने देखा था एक सेट ए से सेट बी के बीच में एक रिलेशन होता है। इस सेट टू बी फंक्शन, उसे हम फंक्शन कहेंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने, ये क्या है, एक रिलेशन होता है इस तरीके से। ये रिलेशन पढ़ा था ना आपने। अब इस रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी। देखो मेरी बात सुनो, समझ में नहीं आया होगा, इस तरीके समझो इसको। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड। ये सेट ए ले रहा हूँ, ये सेट बी ले रहा हूँ। अब देखो मैंने 1 से 1 को कवर किया, ठीक है। मैंने 2 से इसको कवर किया, ठीक है। 3 से इसको कवर किया। एक मिनट रुकना, मैं एक और ले लेता हूँ। ये मैं ले रहा हूँ 4 से मैंने इसको कवर किया, फिर मैं बना देता हूँ। अगर इस तरीके का आपके सामने एक रिलेशन गिवन है, अभी क्या रिलेशन है वो बाद में देखेंगे, पहले आप एक बार रिलेशन को देख लो कि किस किस को आप फंक्शन मैपिंग कहोगे। देखो 1 से x रिलेट कर रहा है, ठीक है, आउटपुट में x निकल रहा है। 2 से y निकल रहा है, 3 से y निकल रहा है आपके पास। मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है, जो सेट ए से बी निकल रहा है उसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है उसके पास ओनली एक ही इमेज है। एक इमेज का मतलब एक आउटपुट है। जैसे देखो 2 का आउटपुट 1 है, y है। 3 का भी आउटपुट y है। 4 का आउटपुट y है। यानी कि यहाँ पे एक इमेज बन रही है ना। इमेज का मतलब ये इसको इमेज से डिनोट कर रहा है, ठीक। तो इसको क्या कहोगे आप, फंक्शन कहोगे। आप इस रिलेशन को क्या कहोगे, फंक्शन कहोगे, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देखो आप। फिर से मैं एक सेट ए ले रहा हूँ, फिर से मैं एक सेट बी ले रहा हूँ। अब देखना, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स वाई और जेड लिख देता हूँ। अब देखो 1 से मैंने 1 को मैच किया, 2 से वाई आ रहा है, 2 से जेड आ रहा है। देखो एक चीज आपने नोटिस करी इसमें और इसमें, यहाँ 2 से 1 आ रहा है। मतलब 2 जो नंबर्स आपको गिवन है उनसे एक इमेज बन रही है, यहाँ पे एक नंबर से दो इमेज बन रही है। यानी कि यहाँ पे इमेज कितनी हो गई है, एक इमेज थोड़ी, वन इमेज नहीं हुई। अब यहाँ पे कितनी इमेज हो गई, टू इमेज हो गई है। तो ये जो है फंक्शन नॉट फंक्शन होगा। क्या हो गया, नॉट फंक्शन, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका फंक्शन की मैपिंग नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। फिर से एक सेट ए है, फिर से सेट एक बी है। यहाँ हम 1 2 3 ले लेते हैं, यहाँ एक्स वाई ले लेते हैं। अब देखो इधर, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या 3 के लिए कोई नंबर यहाँ पे बचा है? मतलब 3 जो आपका लेफ्ट बच गया है, इसके लिए कोई नंबर बचा है? नहीं बचा है, ठीक है। तो ये भी आपका फंक्शन की मैपिंग नहीं है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है क्या सारी चीजें? मतलब किस किस रिलेशन को आप फंक्शन कहोगे वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके अंदर केवल एक इमेज बन रही है आउटपुट के अंदर, वही फंक्शन होता है। उसके अलावा जहाँ 2 बनेगी वो भी नहीं होगा, और जहाँ लेफ्ट एक नंबर बच जाएगा आपके सेट ए के अंदर, वो भी आपका फंक्शन नहीं हो। तो इस तरीके से हम जो है आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। यहाँ पे 3 के पास जो है कोई इमेज नहीं है। क्या नहीं है, नो इमेज। सो इट इज ऑल्सो नॉट फंक्शन। ये चीज क्लियर हो गई आपको एकदम अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब फंक्शन मैपिंग को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा ए से बी कब होगा, इज कंसिडर्ड एज फंक्शन, उसे हम फंक्शन कहेंगे कब, इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन किसको कहते हो, सेट ए को डोमेन कहते हो ना, हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट इन द कोड डोमेन। जिसको आप इमेज पढ़ रहे थे ना, उसे हम आउटपुट कह रहे हैं। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम।
अब हम इसके ग्राफ्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने फंक्शन समझ लिया, फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं वो देखेंगे। जैसे लेट आर बी द सेट ऑफ, पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, इसका लीनियर ग्राफ बनता है ना, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये आपको वैसे भी मतलब एकदम दिमाग में याद होनी चीज है। हो सकता है एक नंबर में डायरेक्टली पूछ लिया आइडेंटिटी ग्राफ का कैसा ग्राफ, फंक्शन में कैसा ग्राफ बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। अब लीनियर ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये तो वो चीजें जो आपको मतलब वैसे भी मतलब दिमाग में सेट होनी चाहिए। ग्राफ तो हम फिर भी समझा ही देंगे आपको कि क्या है और कैसे बनते हैं। ये जीरो हो गया आपका। अब जैसे देखो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू। अब देखो मेरी बात सुनो। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे लेट आर बी द सेट ऑफ, एक रियल नंबर का सेट है, डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन कह रहा हूँ मैं आर से आर है, क्या है फंक्शन, रियल नंबर से रियल नंबर है। बाय वाई जो होगा आपका वो क्या होगा, एफ एक्स रखने पे वापस एक्स ही आ जाएगा। अरे ये क्या बात हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब मैं एक्स की वैल्यू वन रखूंगा तो मेरा आउटपुट में वाई कितना निकलेगा, वन निकलेगा। कैसे, रख के देखो भाई। इस कंडीशन में अगर y इक्वल्स टू एक्स है आपके पास, तो आप x यहाँ पे वन रख के देखो, x यहाँ वन रख के देखो, y भी कितना निकलेगा, वन निकलेगा। आप x जो है टू रख के देखो, y भी कितना निकलेगा, टू निकलेगा। ये बताओ समझ में आया क्या। आ गया सर, आ गया, ये तो एकदम इजी है। क्लियर हुआ। यानी कि एफ एक्स फंक्शन होगा कोई भी, ये अभी गिवन नहीं है आपको ना, हम कोई भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो फंक्शन आपको एक्स ही दे दे, ठीक है, वो हम जब एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप केवल ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि कैसे कैसे होता है, ये क्यों हो रहा है और किस तरह इनको डिराइव किया जाएगा क्वेश्चंस में, उन पे भी दिमाग मत लगाना। जब एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम श्योरिटी से, ठीक है। अभी आप केवल ये समझ लो कि आइडेंटिटी ग्राफ में होता क्या क्या है। ये चीज समझ में आ गई कि जब भी हम x की कोई वैल्यू रखेंगे तो y जो है या आउटपुट है आपका, जो फंक्शन की वैल्यू जब हम रखेंगे तो वापस से क्या निकल के आएगी आपके पास, वही निकल के आ जाएगी जो x की वैल्यू है, ठीक है। और x बिलोंग करेगा r को, यानी रियल नंबर को। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी, इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ f आर आर, जो डोमेन और रेंज होगी ना फंक्शन की वो आर ही होगी। ऑब्वियस बात है आर ही होगी, आर में से चूज कर रहे हैं। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जो आपको फिगर में बना रहा हूं मैं। एंड इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन पास करेगा। कैसे करेगा चलो बना के देखो। देखो वन वन का ग्राफ कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते होंगे यहाँ पे। फिर टू टू का कैसे बनाओगे, यहाँ पे। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो यहाँ पे, फिर नेगेटिव होगी तो यहाँ पे। तो देखो ये कैसा ग्राफ बन गया, हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा हो गया ये, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब बताओ ये चीज क्लियर हो गई क्या, हो गई सर, हो गई, एकदम अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी ग्राफ। आगे बढ़ते हैं हम अगले वाले ग्राफ पर। कांस्टेंट फंक्शन, देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या है। पहले तो मैं आपको इसका ग्राफ बता देता हूँ बिल्कुल सिंपली। आपको ऐसे भी होना चाहिए ये पता। एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये जीरो हो गया। आप देखो तक ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री। देन ये वन है, फिर ये टू है, ये थ्री है, ये माइनस वन ले रहे थे, माइनस टू बहुत है यार। चलो देखो इसका ग्राफ बनेगा कुछ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर नीचे भी लोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। कैसे, देखो मेरी बात सुनो। डिफाइन द फंक्शन, कोई फंक्शन दिया आर से आर, ठीक है। बाय वाई जो होगा, वाई जो होगा जब हम फंक्शन वाई, आउटपुट क्या होता है भाई, जो फंक्शन में जो फंक्शन, जैसे मान लो ये फंक्शन गिवन है आपको एक्स प्लस टू, ये आपका फंक्शन है। और यहाँ हम एक्स की वैल्यू जो पुट करेंगे ना, इसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आपका वाई होता है, आउटपुट। बताओ समझ में आ गया क्या, क्लियर है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ जो वाई जो आउटपुट निकलेगा, वाई कौन है आपका, आउटपुट। जो आउटपुट निकलेगा उसमें जो फंक्शन होगा उसमें जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, सी निकल गया। सी कौन है आपका, कांस्टेंट है, स्टैंड, ठीक है। जहां सी एक कांस्टेंट है और एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपके पास, ठीक है। हेयर डोमेन ऑफ एफ इज आर, ठीक है। यहाँ जो डोमेन होगा फंक्शन का वो क्या होगा, आर होगा। और उसकी रेंज जो होगी वो सी होगी। रेंज क्या होती है, जो आउटपुट में होता है। आउटपुट क्या निकल रहा है आपके पास, सी तो निकल रहा है। और हमेशा वही आउटपुट निकलता जाएगा बार 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 बार, चाहे आप एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर दो। समझ रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ देखो। जैसे मान लो इस कंडीशन में मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी, वन रखी, क्या रखी, तो एक्स का वन रखा।
लेकिन आउटपुट में क्या निकल के आया, टू निकल के आया। अब मैं कह रहा हूँ सर मैं एक्स की वैल्यू टू रखता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ, टू रखता हूँ, फिर भी आउटपुट में क्या निकल के आया, टू ही निकल के आया। मैं कह रहा हूँ सर अब मैं एक्स की वैल्यू थ्री रखता हूँ, तो भी आउटपुट में क्या निकल के आया, टू निकल के आया। अब जब इनका ग्राफ बनाओ कैसे बनाओगे आप, वन से टू यहाँ होगा, फिर टू से टू भी यहाँ होगा, फिर थ्री से टू भी यहाँ होगा। तो इस कंडीशन में लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे होगी, और इस लाइन को क्या कहोगे आप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एग्जाम्पल की टेंशन मत लेना, अभी केवल समझ लो कि किसमें कैसा ग्राफ बनता है, फिर एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे ना एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, आगे ले लेते हैं हम आपका थर्ड वन। क्या कह रहा है थर्ड आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन आपने मेरे हिसाब से नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लासेस में आया है पॉलिनोमियल। वैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है आपके पास। पॉलिनोमियल किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल कब कहोगे आप, किसी भी जो फंक्शन है उसको पॉलिनोमियल कब कहेंगे हम, व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल तो समझते हो ना, एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स वाई इज अ होल नंबर। एग्जांपल ले लूं, एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ले लिया, एक्स क्यूब प्लस रूट थ्री ले लिया, और अगर मैं यहाँ पे एक्स की पावर अंडर रूट ले लूं या एक्स की पावर टू बाय थ्री ले लूं, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, बात खत्म। तो ये चीज समझ में आ गई है। ओके, अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके पास इज अ फंक्शन एफ आर से आर है, इज सेड टू बी पॉलिनोमियल। केवल पॉलिनोमियल समझा है अभी आपको यहाँ पे ना, ग्राफ नहीं समझा है ना, अभी केवल पॉलिनोमियल क्लियर किया। अगर जिन बच्चों का पुराना बेसिक जो है थोड़ा सा अगर हिला हुआ है तो वो पहले ये देख लेंगे ना। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स इन आर, फॉर ईच एक्स इन आर के अंदर y जो होगा आउटपुट में क्या निकलेगा, इस तरीके से गिवन होगा आपके पास, ए की पावर जीरो, ए की पावर वन एक्स। इससे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, इससे ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कांस्टेंट अगर वन है, फिर इसमें कांस्टेंट वन है, फिर आपके पास एक्स की वैल्यू है, या एक आपके पास जो है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू साथ में ऐड है वो, वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर होंगे आपके पास इंटीजर। एंड दिस, ये जो ए जीरो ए वन ए टू कौन दे रखे हैं, ये बहुत सारे नंबर हैं जो कि बिलोंग करेंगे आर को। द फंक्शन डिफाइन एफ एक्स, एग्जाम्पल ले रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा ना। इसके लिए मैं पहले ही रॉन्ग लगा दिया यहाँ पे कि ऐसे एग्जाम्पल ना हो, क्योंकि इनकी पावर होल नंबर में नहीं है। क्लियर है ये चीज, इसकी पावर भी वन बाय टू हो जाएगी इसलिए। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, चलो ग्राफ समझ लो फिर क्वेश्चन करेंगे ना तब और अच्छे से हो जाएगा क्लियर। इसके ग्राफ हमेशा बनेगा आपके लिए ऐसे। देखो मेरी बात सुनो, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। इस कंडीशन के अंदर मान लो मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी है, वन, और मेरे पास निकल के आया है ये वैल्यू। फिर मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी है, वो ये धीरे धीरे वैल्यू देखो ये बढ़ती जा रही है इस तरीके से, इसका आप देखोगे ना ये धीरे धीरे, फिर यहाँ पे आके ये कांस्टेंट चल रहा है यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कांस्टेंट चल रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है इस ग्राफ के अंदर कि जो ग्राफ होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा। ठीक है, नेगेटिव की तरह नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज पॉलिनोमियल में, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, रैशनल फंक्शन देख लेते हैं। रैशनल फंक्शन में क्या है, आर फंक्शन ऑफ टाइप एफ एक्स, ये इस तरीके से है, वेयर एफ एक्स जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन है, वापस सही है। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे। एक्स इज डिफाइंड इज अ, एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर जी एक्स इज नॉट, नीचे जो है जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो आप, क्या बात सुनोगे, इसका पहले ग्राफ समझ लो यार। सबके ग्राफ दिमाग में सेट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा ना। इसलिए मैं अभी एग्जांपल नहीं कर रहा हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और भी ज्यादा। ठीक है, एग्जांपल करने बैठेंगे फिर और ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये वीडियो। देखो इसका ग्राफ बनेगा कुछ
इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसके ग्राफ बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, जो टू की वैल्यू है जैसे जैसे मैं इसके करीब लेता जाऊंगा ये और नीचे होता जाएगा, ये देख रहे हो आप, यहाँ से ये और इसके पास होता जाएगा। समझ रहे हो क्या है भाई, कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, समझ रहे हो, है ना? तो ये वैल्यू और जिस तरीके से पास होती जाएगी तो ये जीरो नहीं होगा, लेकिन इसके और नीचे होता जाएगा धीरे 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 धीरे, यहाँ पर भी। समझ गए? तो ये रैशनल फंक्शन का ग्राफ है। आगे देख लेते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन देख लो एक बार। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय, फंक्शन जो है, अब आपको ये चीज मैं क्लियर कर दूं पहले, ये एक्स का मोड है। जब ये मोड खुलता है तो दो वैल्यू निकल के आती है आपके पास, एक तो पॉजिटिव का एक्स निकल के आता है और एक नेगेटिव का एक्स। अब ध्यान रखना, पॉजिटिव का एक्स कब होगा, जब आपके पास एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, और इस कंडीशन में लेस देन जीरो होगी। जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो रखी, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, जैसे -1 -2 इसको यहाँ रखोगे तो ये वापस से पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वापस से पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ रखोगे आपके पास तो ये तो पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू रखने से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। समझ गए? यहाँ तक बताओ, कोई क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या? तो मोड जब भी सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज इन पॉजिटिव। यहाँ तक ओके है मामला? फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन है। फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू, ध्यान रखो, नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स, बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज एक्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज अ नेगेटिव फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो क्या कह रहा है, पहले ग्राफ समझ लेते हैं। अब इसको ग्राफ से समझो आप इस चीज को। एक्स एक्स जैसे यहाँ 1 2 3 हो गया, या -1 -2 -3 हो गया, या 1। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। जैसे देखो, ये वैल्यूज इस तरीके से होंगी और इस तरीके से ग्राफ जो है इसको कवर करते हुए लाइन ड्रॉ करेगा। बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज एक्स जब होंगी, वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो है इज द नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के लिए क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे लाई करेगा ये नेगेटिव की तरफ। समझ गए आप लोग? ये हो गया आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। क्लियर है यहाँ पे मामला? आगे बढ़े, चलिए आगे देख लेते हैं हम। सिक्स आ गया आपका सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन एफ आर टू आर फंक्शन जो है इज कॉल्ड अ सिग्नम फंक्शन। द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज आर एंड द रेंज इज सेट। अब देखो क्या है, फंक्शन हम कोई भी पुट कर दें, फंक्शन हम कोई भी पुट कर दें यहाँ पर, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अगर एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो होती है तो आंसर क्या निकल के आएगा आपके पास, वन निकल के आएगा। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो आंसर क्या निकल के आएगा, -1। और अगर एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होती है तो आंसर क्या निकल के आएगा आपके पास, जीरो। ये बताओ समझ में आया क्या? आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया क्या? एकदम ओके, इजी है। कैसे, जैसे मान लो मैं एक्स की वैल्यू जो है पॉजिटिव जीरो से बड़ा ले रहा हूँ, यानी मैं 1 ले लूँ या 5 ले लूँ या 6 ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, है ना? तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, आउटपुट में 1 ही निकल के आएगा। और यहाँ अगर छोटा ले लूंगा तो -1 निकल के आएगा, और इक्वल हो तो जीरो निकल के आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। एक बार इसको हटा देते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ले ली है, समझ रहे हो? फिर मैंने इधर से ले लेते हैं यार, से ये ले लिया -1, तो मेरे पास वैल्यूज निकल के आएंगी इस तरीके से। समझ रहे हो? एक बार मैंने पॉजिटिव की वैल्यू ले ली तो मेरे पास 1 निकल के आएगी, माइनस की ले ली मतलब नेगेटिव में ले ली तो मेरे पास -1 निकल के आएगी। ये कहना चाह रहा हूँ मैं इस ग्राफ से, ये है इसका ग्राफ है। ठीक है, कैशन से और समझ में आ जाएगा। तो रेंज जो होगी आउटपुट की, वो हमेशा क्या होगी, इसकी रेंज। रेंज मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आउटपुट निकल के आएगा आपके पास वाई, वो या तो -1 निकलेगा, या जीरो निकलेगा, या 1 निकलेगा। ये तीन ही निकल सकते हैं और कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, ये है इसका सिग्नम ग्राफ। ये हो गया इसका ग्राफ। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। लास्ट ग्राफ है आपका सेवन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड टू बी फंक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इस तरीके से। अब ये एज्यूमिंग वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कैसे, जो कि लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है, सच फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रॉम द डिफाइन डेफिनेशन ऑफ एक्स वी कैन सी डेट। अब देखो, पहले मैं इसका ग्राफ बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। फिर क्वेश्चंस पे तो खैर आ ही जाएंगे हम लोग।
जैसे मान लो एक वैल्यू इधर से ये आ गई है, फिर एक वैल्यू इधर से ये आ गई है, मतलब एक वैल्यू वन आ गई है तो वन के अंदर पॉजिटिव में चल रहा है, एक वैल्यू इधर नेगेटिव में आ गई है तो ये नेगेटिव के इस साइड चल रहा है। कैसे, मतलब सारी वैल्यूज कवर होंगी, कवर कैसे होंगी, देखो मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर एक्स की वैल्यू जो है -1 से, क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू जो है -1 से लाई करती है, -1 से बड़ी होती है या छोटी होती है, सॉरी इक्वल्स टू होती है या -1 से बड़ी होती है एक्स तक, और जीरो से छोटी होती है। अब मुझे बताओ आप, जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी होंगी आपके पास? जीरो से छोटी बोल रहा हूँ मैं आपसे ना। जैसे देखो यहाँ पे जीरो होता है और यहाँ -1 होता है, यहाँ +1 होता है। मैं कह रहा हूँ जीरो -1 के बीच में लाई करनी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, वो -1 से इधर आ सकती है और इक्वल भी आ सकती है, लेकिन जीरो से इधर ही आएगी, जीरो से इधर जाएगी वो वैल्यू। समझ रहे हो? ये इधर 0.1 0.2 0.3 होता है, इधर आएगी पीछे, यानी इससे छोटे। यानी मैं कह रहा हूँ आपसे एक तरीके से इस साइड की वैल्यू जानी चाहिए ये, और माइनस में जानी चाहिए, ये कंपलसरी है। तो समझ में आ रहा है कि आप लोग, क्लियर है ये चीजें? मतलब -1 से बड़ी हो और इक्वल्स टू भी हो, लेकिन जीरो से छोटी हो, तो उन वैल्यूज का जो आउटपुट निकल के आएगा एक्स का, वो क्या निकल के आएगा? -1 ही निकल के आएगा। एक और देखते हैं, अगर जीरो से बड़ी है वैल्यू और इक्वल्स टू भी है और वन से छोटी है, कैसे? जैसे मैं कह दूं 0.1 और इसको इस तरीके से बॉक्स में पैक कर दूं, तो आंसर क्या निकलेगा? जीरो ही निकलेगा आपके पास। क्या कह रहा हूं मैं, जीरो के इक्वल हो या फिर जीरो से बड़ी हो, लेकिन वन से छोटी होनी चाहिए कुल मिला के। समझ गए? जैसे 0.9 लास्ट होती है, 0 पॉइंट, जैसे आप 10, इसमें 0.9 में, सॉरी 0.9 है, इसमें 0.1 ऐड किया आपने, कितना हो जाएगा ये? 1.0। समझ गए? कितना हो जाएगा ये? 1.0। ये नहीं होना चाहिए, वन से छोटा होना चाहिए। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक और लेता हूं मैं आपको, वन से बड़ी है और टू से छोटी है। समझ रहे हो? जैसे कि 1.3, आउटपुट में क्या निकल के आएगा? आंसर में निकल के आएगा आपके पास वन ही। मतलब इनसे जो छोटा वाला है ना, ये वाला, ये लेना है आपको, लेकिन ध्यान रखना ये टू से छोटी होनी चाहिए ये, टू से छोटी। जैसे मैं 1.9 ले सकता हूँ, 1.9 ले सकता हूँ, आंसर क्या आएगा? वन ही आएगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको? समझ गए? यहाँ देखो, अगर टू से बड़ी है या टू के इक्वल्स टू है या तीन से छोटी है, तो उसका आंसर क्या आएगा? टू ही आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके, एक बार आप ग्राफिकली समझ लो, मतलब क्या छोटे छोटे पॉइंट, एक बार हल्का फुल्का आइडिया ले लो, ठीक है, इंट्रो के रूप में। उसके बाद हम जो है इसके एग्जाम्पल पे आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ओके है मामला? ठीक है। अब एक बार आप इनको वीडियो को वापस से स्टार्टिंग देख लेना, या फिर आप एनसीईआरटी फॉलो कर लेना, आपको जो बेसिक जो है ग्राफ्स का आइडिया लग जाएगा। एंड आफ्टर डेट हम एग्जांपल की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। और अगर समझ में आ गया, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।